ब्रह्मा कुमारीज में जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं और जो आप कल से या आज सुबह से अनुभव भी कर रहे होंगे, तो जो भी आपको यहाँ मिलेगा वो सबसे पहले आपको ओम शांति कहेगा. एंड ओम शांति मीन्स ओम, अहम आत्मा, I the soul, and shanti is peace. So every time we are saying Om Shanti, we are reminding ourselves, creating that thought, creating the vibration, radiating it to the opposite person and reminding the opposite person. तो कितना कुछ हो गया एक सेकंड में. Reminding ourselves, creating that thought, creating that vibration, radiating that vibration to the opposite person, and सामने वाले को भी याद दिला दिया हम कौन. पीसफुल सोल. एक ऐसे समय पर जब सभी कह रहे हैं हम कौन, क्या सुनते हैं बाहर दुनिया में? आई एम वेरी स्ट्रेस्ड. और फिर वो स्ट्रेस्ड वर्ड इतना कॉमन हो जाता है कि वो छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड. आजकल लोग कहते हैं आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड टुडे. एंड आप सडनली एक ऐसी जगह पर आए जहाँ कह रहे हैं आई एम अ पीसफुल सोल. इससे बड़ा मिरेकल तो वैसे ही कोई नहीं हो सकता, है ना. जब हम मिरेकल की बात करते हैं तो हम हमेशा बाहर कोई मिरेकल ढूंढते हैं कि मेरे जीवन में क्या मिरेकल हो, और हम उन लोगों को ढूंढते हैं जो हमारे जीवन में मिरेकल्स क्रिएट कर सके. और हम एक को भूल जाते हैं जो हमारे जीवन में सबसे बड़ा मिरेकल क्रिएट कर सकता है. वो कौन? वो कौन जो हमारे जीवन में सबसे बड़ा मिरेकल क्रिएट कर सकता है? बाहर भी आप देखो, कोई थोड़ा सा भी कुछ करता है, कहते उनके पास जाओ ना, तो जादू हो जाता है. तो हम जादू ढूंढने के लिए, मिरेकल ढूंढने के लिए, अपने जीवन में मिरेकल करवाने के लिए औरों के पास जाते हैं. एक मिरेकल है जो सिर्फ कौन क्रिएट कर सकता है? कहाँ बैठा है वो जो मिरेकल क्रिएट कर सकता है? कहाँ बैठा है वो जो मिरेकल क्रिएट कर सकता है? हम नहीं. ये 3 दिन में कोई भी चीज के लिए हम शब्द नहीं यूज करना. कौन सा शब्द यूज करना है सर? आई विल डू दिस. तो इस हॉल में कौन कौन बैठा है जो मिरेकल क्रिएट कर सकता है? अभी तो आपको ये भी नहीं पता कौन सा मिरेकल क्रिएट करना है. लेकिन गुड. क्यों ऐसा फील होगा? क्यों ऐसा फील होगा? क्योंकि आप ऐसी वाइब्रेशन में आए हैं जहां मिरेकल्स क्रिएट करना आम बात है. हर एक कर रहा है. तो क्रिएटिंग मिरेकल इज इन द एयर. जैसे हम कहते हैं ना, इट्स इन द एयर. तो हर एक पर उसका असर हो रहा है. तो हम ऐसी वाइब्रेशन में आए हैं जहां हर रोज एक मिरेकल क्रिएट होता है. हर आत्मा यहां मिरेकल क्रिएट कर रही है. तो जब हम ऐसी वाइब्रेशन में आएंगे तो मिरेकल क्रिएट करना बहुत इजी होगा. क्या लगता है मिरेकल क्रिएट करने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? अच्छा, मिरेकल क्रिएट करना क्या है? व्हाट इज द मिरेकल दैट वी वांट टू क्रिएट? Should I share what miracle we feel that together we can all create? And then you see if you feel we can create, and then we are ready to create. For me, the miracle that we can all create is कि आज आप डॉक्टर्स आए हैं, मंडे को आप एंजल्स वापस जाएंगे यहां से. फरिश्ता. हर एक जो आपसे मिलेगा कहेगा आप फरिश्ता हो, आप एंजल हो मेरे जीवन में. तो 3 दिन के अंदर क्या हम डॉक्टर से एंजल बनने के लिए रेडी है? अब हाथ उठाओ, कौन कौन रेडी है? वेरी गुड. अब 1 मिनट के लिए आंख बंद करो और 2 लोगों को सामने लेकर आओ. Just close your eyes and we're going to see and feel 2 people.
One is I as what I am now. A very beautiful soul. An excellent doctor, a wonderful person, I. And अब सामने एक और इमेज लाओ, I, the angel, फरिश्ता. I, the angel. और अपने लिए 3 बातें ढूंढो. The difference between the 2 pictures. कौन सी 3 चीजें? 3 specific. 3 changes that I, the soul, select today, which will take me from I, who I am now, to I, the angel. I, who I am now, मेरी कौन सी आदत, मेरा कौन सा सोचने का तरीका, मेरे बिहेवियर में कौन सी ऐसी बात जो एक एंजल में नहीं हो सकती, और उसको मुझे सब्स्टिट्यूट किस चीज से करना है, उस आदत को हटाना है और उसकी जगह क्या डालना है. I, playing the same roles, same responsibility, same relationships, everything else is the same. बाहर कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ सेम. मेरी सोच, मेरे बोल, मेरा व्यवहार angelic, a higher frequency. ओके जी, वापस आते हैं. किस किस को 2 पिक्चर दिखी, एक आई नाउ एंड एक आई द एंजल, 2 रूप दिख रहे हैं, दिख रहे हैं. किस किस को 3 बातें मिली जो मुझे ये से ये बनने में ये 3 चीजें चेंज करनी है. गुड. एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन वो 3 चीजें चेंज करने के लिए रेडी है? ये अच्छा है, इसमें तो हाथ सबसे ऊपर आया है. इसीलिए तो आप आए हैं यहाँ इतना समय निकाल कर, इतनी दूर, इतनी सारी परिस्थितियों को क्रॉस करते हुए.
डॉक्टर बनने में कितने साल लगे? डॉक्टर बनने में कितने साल लगे? 5, फिर 2 और, फिर 2 और, करते करते 7, 8, 10 साल। एंजल बनने में? एंजल बनने में 3 दिन। 3 दिन भी नहीं लगेंगे एक्चुअली। 3 दिन तो सिर्फ उसको प्रैक्टिस करके, रिवाइज करके, कंफर्म करके जाना है मंडे को। बनने में 3 दिन नहीं लगेंगे। बनने में कितना टाइम लगेगा? बनने में एक सोच और एक डिसीजन। जस्ट 1 थॉट एंड 1 डिसीजन कि ये जो मेरी सोच है, ये जो मेरा बात करने का तरीका है, ये जो मेरा व्यवहार है, I don't want to be like this. I don't want to be what is normal according to today's definition of normal. आज की डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल कि सब लोग ऐसा करते हैं, सब लोग ऐसा बोलते हैं, गुस्सा तो सब लोग करते हैं, टेंशन तो सबको होती है, तो सबको होती है, तो वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डाउन है। उस सब के बीच रहते हुए हम अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर लेकर आएंगे। हम यहाँ 3 दिन के लिए क्यों आए हैं? ताकि 3 दिन हम एक हायर फ्रीक्वेंसी में रहकर अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई लेके जाएंगे और इस दृढ़ संकल्प के साथ जाएंगे कि फिर जब हम वापस जाएंगे तो वहां की फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी हो हमारी यहां रहेगी। अगर हम एक हाई फ्रीक्वेंसी लेके वापस जाते हैं, उसका असर क्या होगा वहां पर जहां हम वापस जाएंगे? क्या होगा? याद है स्कूल में वो करते थे, एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते थे ऐसे टंग, फिर ऐसा करते थे, फिर सामने जो ट्यूनिंग फॉर्क पड़ा होता था उसको क्या हो जाता था? वो भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाता था। तो वो जो सारे पीछे जिनको आप छोड़ के आए हैं वो आराम से बैठे हुए वाले ट्यूनिंग फॉर्क है, और यहां से आप टंग करके जाने वाले हैं। लेकिन जब आप वापस जाएंगे, इट्स नॉट जस्ट यू हु विल क्रिएट द चेंज इन योर लाइफ, लेकिन आपकी एनर्जी फील्ड में जो जो आएगा फिर उसकी फ्रीक्वेंसी भी बदलने लगेगी। एंड दैट्स व्हाई एट द ब्रह्मा कुमारीज वी हैव अ वेरी ब्यूटिफुल स्लोगन, व्हेन आई चेंज माय वर्ल्ड चेंजेस। मेरी दुनिया में क्या क्या आता है? मेरी दुनिया में क्या क्या आता है? मेरी दुनिया में क्या? व्हाट्स माय वर्ल्ड? मेरी दुनिया में क्या क्या आता है? मेरी सोच, मेरी फीलिंग्स, मेरा शरीर, ये मेरी दुनिया है जो हम क्रिएट करते हैं। फिर मेरे रिश्ते, फिर मेरा वर्क प्लेस, एवरीवेयर दैट आई वॉक अराउंड वेयर माई एनर्जी इन्फ्लुएंसेस, मेरी दुनिया। तो आप यहां आए हैं, ओनली यू विल नॉट बिकम एन एंजल, बट एन एंजल विल मेक अदर पीपल एंजल्स। और जब एक एंजल अनेकों को एंजल बनाएगा तो धीरे धीरे ये कलयुगी दुनिया क्या हो जाएगी? शुरू में गीत सुना कि भारत कौन सी भूमि था? भारत कौन सी भूमि था? देव भूमि था। अब थोड़ा सा कुछ और बना हुआ है, इसको वापस देव भूमि कौन बनाएगा? आज हम सब सुबह थे, हम ही थे, फिर दोपहर हुई, अब शाम हुई, थोड़ी देर बाद रात होगी, फिर घोर रात्रि हो जाएगी। सुबह जब हम थे फ्रेश थे, एनर्जेटिक थे, साफ थे। रात तक पहुंचते पहुंचते हम थोड़े से थक जाएंगे, मैले हो जाएंगे। हम रात को सोएंगे, सुबह नहाए धोएंगे और हम वापस फ्रेश हो जाएंगे। दिस इज हैपनिंग एवरी 24 आवर्स। Every 24 hours we are going through morning, afternoon, evening, night साइकिल है। तो एक साइकिल 24 घंटे का है। इसी तरह इस दुनिया का भी एक साइकिल है। इस दुनिया की भी एक सुबह थी, फिर इस दुनिया में दोपहर हुई, फिर इस दुनिया में शाम हुई, फिर इस दुनिया में रात हुई, और आज का जो समय है उसको दुनिया कहती है घोर कलयुग है। लेकिन फिर घोर रात्रि के बाद क्या आएगा?
घोर रात्रि के बाद क्या आएगा? सत्युग आएगा। ठीक है, हम में से किस किस ने कलयुग कंट्रीब्यूट किया है बनाने में, कलयुग को क्रिएट किया है? एनीवन हियर कंट्रीब्यूटेड टू मेकिंग कलयुग? सो वी ऑल कंट्रीब्यूटेड टू क्रिएटिंग कलयुग। वैसे हमने क्या क्या किया ये कलयुग बनाने के लिए? आपने क्या किया कलयुग बनाने के लिए? एनीबडी, क्या किया आपने कलयुग बनाने के लिए? हाँ जी, अच्छा, आपने गुस्सा किया तो कलयुग बना। और क्या किया कलयुग बनाने के लिए? हाँ जी, स्पेसिफाई करो, आपने क्या किया कलयुग बनाने के लिए? बैड थॉट्स क्रिएट की तो कलयुग बन गया। और क्या किया कलयुग बनाने के लिए? ईगो थी तब भी कलयुग बन गया। जेलिसी हुई कभी किसी से? हाँ, तब भी कलयुग बना। हर्ट हुए कभी? हाँ, और हर्ट हुए और कहा यू हर्ट मी, दूसरों को ब्लेम डाला, कलयुग बना। दूसरे की तरक्की हुई, थोड़ा सा बुरा लगा कभी? कलयुग में हो सकता है वो सिर्फ कि दूसरों का अच्छा होते हुए बुरा लगे कुछ, ये कलयुग। सो वीव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स क्रिएटिंग कलयुग। कलयुग हमने बनाया है, तो सत्युग कौन बनाएगा? When we sit in front of our TV screen watching the news and we said, look at the world, what has it become? दुनिया में देखो क्या क्या हो रहा है। And we are only talking about दुनिया में क्या हो रहा है। And here we are studying दुनिया कैसे बदलनी है। एक घर है, टूट रहा है, प्लास्टर उतर चुका है, हिल रहा है, लीकेज हो रही है, वो घर टूट रहा है। ये घर के पूरी तरह से टूटने से पहले क्या करना होगा? एक नया घर बनाना होगा। पुराना घर टूटने से पहले एक नया घर बनेगा। बहुत सारे लोग हैं जो इस घर को तोड़ने की मेहनत बहुत कर रहे हैं, और थोड़े से लोग चाहिए सिर्फ नया घर बनाने के लिए। एंड पूरे इंडिया से वो थोड़े से लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो नया घर बनाने के लिए रेडी हैं। वो थोड़े से लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि बाकी सब लोग कलयुग को स्ट्रांग करने में बिजी है। तो उनको सतयुग के लिए कहेंगे तो वो कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है। बिजी होना भी कलयुग की निशानी है। वेरी बिजी 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 बिजी। आप लोग बिजी तो नहीं है? आप लोग बिजी तो नहीं है? बिजी शब्द की एनर्जी कैसी होती है? आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी। एनर्जी कैसी है? एनर्जी कैसी है? हर सोच, हर बोल वैसा हो विच इज अ हायर एनर्जी। इस विद्यालय की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी जान के, शी इज 102 नाउ, अभी भी इंडिया में नहीं है, ट्रैवल कर रही है, यूके गई है, ट्रैवल करती रहती है, सेवा कर रही है। वो हमेशा हमें एक शब्द सिखाती है, 24 घंटा सेवा करो चाहिए तो, लेकिन बिजी वर्ड कभी नहीं बोलना। So how much we are working is nothing to do with whether we are busy. Busy is a state of mind. Busy is not how much work we do. कुछ लोग होते हैं जो घर बैठे कुछ बहुत ज्यादा कर नहीं रहे, रिटायर हो चुके हैं, कहते हैं मेरे को टाइम नहीं, बिल्कुल मैं वेरो बिजी हूं। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत काम कर रहे हैं लेकिन सब कुछ करते हुए इजी रहते हैं। तो बिजी एंड इजी इज नॉट अबाउट हाउ मेनी आवर्स वी वर्क, बिजी एंड इजी इज अबाउट हाउ वी आर फीलिंग इनसाइड। तो एक शब्द को आज की वोकैबुलरी से निकालते हैं क्योंकि वो कलयुग का शब्द है। कलयुग का वर्ड है आई एम वेरी बिजी, सतयुग का वर्ड है आई एम वेरी इजी। आई एम वर्किंग बट आई एम इजी। तो हम सब कौन से वाले हैं? इजी। तो सतयुग बनाने में हमें क्या करना होगा? इस दुनिया को सतयुग बनाना है, हमें क्या करना होगा? कैसे बनेगा सतयुग? सतयुग कैसे बनेगा? कलयुग में रहते हुए सतयुग बनाना है, कैसे बनेगा? कलयुग में रहते हुए नयों के लिए, कलयुग में रहते हुए सतयुग बनाना है, कैसे बनेगा? कलयुग कैसे बनाया? कलयुग कैसे बनाया? कलयुगी सोच, कलयुगी बोल, कलयुगी व्यवहार। सतयुग कैसे बनेगा? सतयुगी सोच, सतयुगी बोल, सतयुगी व्यवहार। कलयुग में हमने कहा गुस्सा किया,
सतयुग में क्या करेंगे? कलयुग हमने कहा गुस्सा किया, सतयुग में सेम सिचुएशन आएगी, कैसे क्रॉस करेंगे? अच्छा, अब ये पहले डिसाइड करें, क्या वापस जाकर ये पॉसिबल है? अब हाथ उठाना है। मतलब हम वापस जाएंगे जहां सामने वाली जो आत्मा होगी वो कलयुगी संस्कार से चलेगी। कोई झूठ बोलेगा, कोई गलत करेगा, कोई काम ठीक से नहीं करेगा, कोई टाइम पे नहीं आएगा, कोई हमें नीचे गिराने की कोशिश, मतलब कुछ भी हो सकता है जो जो कलयुग के मौसम में होता है। तो वो कलयुग से करेंगे। हमें यहां से सतयुगी सोच, सतयुगी व्यवहार, सतयुगी बोल। पॉसिबल? Possible? Possible? That's what we are here for 3 days. And जिसने आज अपने आप को अंदर से कहा कि possible, वो आत्मा कर लेगे। Because it's that simple. हम में से किस किस को गुस्सा आ जाता है? जब भी आपने लास्ट किया था वो लास्ट है आपका। अब से नहीं कर सकते। जब आप मंडे को यहां से जाएंगे ना, लोग कहेंगे ओ ब्रह्मा कुमारियों के यहां गए थे, इसीलिए कुछ कुछ डॉक्टर साहब अजीब अजीब लग रहे हो, जब से आए हो आप वापस, क्या हो गया? When we are not our old self, people start feeling that something is different. फिर वो धीरे से आपस में बात करेंगे, कहेंगे देखते हैं ना, अभी नए नए आए हैं ना, 3 दिन का करके, अभी देखते हैं कितने दिन टिकता है इनके ऊपर। ऐसे थोड़ी होता है। सो पीपल विल वेट, दे विल वेट टू सी कि ये जो परिवर्तन है ये थोड़े दिन का सिर्फ असर है या ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया है। फिर वो पीछे पीछे बात करेंगे, ऐसे थोड़ी हो सकता है, ये देखना अभी 2 दिन में ये वापस वैसे वाले हो जाएंगे, क्योंकि वो कलयुग की सोच है। कलयुग में हम ऑर्डिनरी ऐसा ही सोचते हैं। हम तैयार नहीं हैं इवन ये बिलीव करने के लिए कि ऐसा जीवन भी पॉसिबल है। We're not ready to believe. So we will go back into that world. But the decision taken today will become permanent for us. गुस्सा क्यों आता है हमारे को? गुस्सा क्यों आता है हमारे को? जब कोई हमारे अनुसार व्यवहार नहीं करता। बताओ, प्रोग्राम में बैठे हैं, फोन तो नहीं बजना चाहिए, नहीं बजना चाहिए ना? लेकिन आप कभी भी कितनी भी बार कह लो कि प्लीज स्विच ऑफ योर फोन्स, प्लीज पुट योर फोन्स ऑन साइलेंट, एक आधा बज ही जाता है। सिचुएशन, हियर वी आर टॉकिंग ऑफ, इसको सिचुएशन भी नहीं कह सकते, लेकिन जीवन का एक सीन ये है सिचुएशन, और ये हमारी मन की स्थिति है। प्लीज सी द इक्वेशन एंड उस इक्वेशन को आज फिट करें। सिचुएशन इज कनेक्टेड टू माई स्टेट ऑफ माइंड। सिचुएशन इज कनेक्टेड टू माई स्टेट ऑफ माइंड। यस और नो? सिचुएशन इज कनेक्टेड टू माई स्टेट ऑफ माइंड। सिचुएशन, परिस्थिति और मेरे मन की स्थिति जुड़ी हुई है। यस और नो? परिस्थिति और मेरे मन की स्थिति जुड़ी हुई है, इट्स कनेक्टेड। यस और नो? एंड विच मीन्स एज विल बी द सिचुएशन, so will be, as will be the situation, so will be my state of mind. तो मेरे मन की स्थिति किस पर डिपेंडेंट है फिर? सिचुएशन पर। तो कलयुग में वापस जाएंगे तो सिचुएशंस कौन सी वाली आएंगे? और तब अगर हम ये वाली इक्वेशन रखेंगे कि सिचुएशन इज कनेक्टेड टू माई स्टेट ऑफ माइंड, तो सिचुएशन आएगी
हम कुछ कुछ होंगे, फिर सिचुएशन आएगी, हम फिर कुछ कुछ होंगे, फिर सिचुएशन आएगी, फिर हम कहेंगे वो माउंट आबू में ही ठीक था, मतलब थोड़े वैसे थोड़ी होता है. Equation very important to fit right. Have you ever met anybody जो परफेक्ट सिचुएशन में कुछ गड़बड़ ढूंढ लेते हैं? मिले कभी ऐसे कोई आपको? सब कुछ अच्छा है, मतलब उस सीन में कुछ बुरा है ही नहीं, लेकिन उनको कुछ मिल जाता है ऐसे वाला. किस किस को ऐसा कभी कोई मिला है जिसको परफेक्ट सिचुएशन में कुछ कुछ मिल जाता है? तब आपने पॉज करके कभी ये नहीं सोचा कि सिचुएशन परफेक्ट है तो मन की स्थिति भी तो परफेक्ट ही होनी चाहिए. अगर परफेक्ट सिचुएशन में कोई इम्परफेक्शन ढूंढ सकता है तो फिर इम्परफेक्ट सिचुएशन में भी तो हम परफेक्ट रह सकते हैं या नहीं रह सकते? परिस्थिति, सिचुएशन, परिस्थिति, किसी और की स्थिति, स्वस्थिति, मेरे मन की स्थिति, ये इसकी स्थिति है. ये एक रिश्ता हो सकता है, ये एक काम हो सकता है, ये बाहर सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी है. ये परिस्थिति है, ये मेरी स्थिति है. कनेक्टेड और इंडिपेंडेंट? कनेक्टेड कि जैसा ये होगा वैसे ही होगा, या इंडिपेंडेंट? कनेक्टेड या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट. मतलब यहां जो होगा वो सिचुएशन, और यहां जो होगा वो किसकी चॉइस? मेरी चॉइस. डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन? नो. इंडिपेंडेंट ऑफ सिचुएशन. डिपेंडेंट ऑन? डिपेंडेंट ओनली ऑन मी. ये एक इक्वेशन सेट हो गई, जीवन बदल जाएगी. सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए लाइफ को चेंज करने के लिए. लेकिन जैसे ये इक्वेशन क्लियर नहीं हुई और फर्स्ट लाइन पे लिख दिया जैसी सिचुएशन वैसी मन की स्थिति, फिर दिन में सिचुएशंस आती जाएंगी एंड सिचुएशन के अनुसार कभी हम खुश, कभी हम अपसेट, कभी हम डिस्टर्ब्ड, कभी हम नाराज. एंड हर बार हमने कहा आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ. एंड जब भी हमने कहा आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ, जैसे ही उंगली गई बिकॉज ऑफ, तो मैंने अपनी पावर उधर दे दी. अगर मैंने कहा आई एम अपसेट बिकॉज ऑफ हर, आई एम सेइंग शी हैज द पावर टू कंट्रोल हर. किसी के पास पावर है मेरे अंदर यहां जो चल रहा है वो कंट्रोल करने की? अगर मैं यहां से चाहूं आपके मन के अंदर कुछ कुछ क्रिएट कर सकती हूं. डू आई हैव द पावर? डू आई हैव द पावर? डू आई हैव द पावर? डज एनीबडी हैव द पावर? And yet see throughout the day how many people we say angry because of, upset because of, hurt because of. एक रोड पे सिर्फ एक नॉर्मल गाड़ी चलाने का तरीका क्योंकि लोगों का अलग अलग है, तो जितनी बार हमारे आसपास कोई अलग तरह से गाड़ी चलाएगा हम डिस्टर्ब होते हैं, और जितनी बार हम होते हैं हम कहते हैं उसने गाड़ी नहीं चलाई ना तो मेरा इरिटेट होना. तो व्हाट इज द वर्ड? तो वर्ड क्या है? नेचुरल था. एंड जो हमारे साथ बैठे होंगे वो बहुत प्यार से कहेंगे ऑब्वियसली यू शुड गेट एंग्री, वो गाड़ी ऐसे चला रहा था. तो मैं कहेंगे राइट ना, मैंने ऐसा बोला, बिल्कुल राइट. तो कलयुग में राय भी कलयुग वाली मिलेगी. तो कलयुग में इस बिहेवियर को इंडोर्समेंट मिलेगी कि हाँ जो आपने किया ना बिल्कुल बिल्कुल राइट था. उल्टा आपने थोड़ा धीरे से बोला, थोड़ा सा और जोर से बोलना चाहिए था आपको उनको, बिकॉज दैट्स कलयुगी सोच. और ऐसी सोच से चलते चलते ये आत्मरूपी बैटरी क्या होती गई? क्योंकि एवरी टाइम मेरी स्थिति सिचुएशन पर डिपेंडेंट थी. जब तक सिचुएशंस एवरेज चल रहे थे मेरी स्थिति भी एवरेज चल रही थी. लेकिन जब सिचुएशंस बहुत फास्ट बदलने लगी एंड बहुत सारे लोग और सिचुएशंस मेरे अनुसार
नहीं थे, मेरी मन की स्थिति बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होने लगी। बिकॉज मेरे फर्स्ट लाइन पे ये इक्वेशन था, एज इज द सिचुएशन सो इज माई स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप मेरे से प्यार से बात करेंगे मैं खुश, बिकॉज आई एम डिपेंडेंट ऑन यू। और अगर आपने नहीं किया तो मुझे बुरा तो लगना ही था। आप एक प्रोग्राम में एंटर हुए एंड आप यू जस्ट वॉकिंग अप टू समबडी टू से हेलो एंड टू ग्रीट देम, एंड उन्होंने आपको देखकर ऐसे मुड़ गए। वो क्या करेंगे? मुझे देखा मैं आ रही हूं और मुड़ गए, क्या करेंगे आप? ऑप्शंस निकालते हैं सारे, ठीक है। फर्स्ट 1, अच्छा अंदर हर्ट होंगे, फिर उसके बाद बिहेवियर में क्या लाएंगे? एंगर भी क्रिएट करेंगे। बिहेवियर में क्या लेकर आएंगे? अबे सिंपल सिचुएशन है ये, सिचुएशंस भी नहीं बोल सकते हैं इसको, ये तो रोज होती होती सीन है। आप एंटर हुए, यू जस्ट वॉकिंग अप टू द पर्सन टू से हेलो, वो मुड़े ऐसे आपको देखकर मुड़े। अब क्या करना है? ऑप्शंस ऑप्शन एक है, इन्होंने नहीं बात करनी, मुझे नहीं कर, मेरे को भी नहीं करनी, इट्स ओके। तो वो ऐसे मुड़ेंगे तो मैं और फास्ट ऐसे मुड़ूंगी। एंड नेक्स्ट टाइम जब वो दिखेंगे ना, तो उनके मुड़ने से पहले मैंने मुड़ जाना है फिर, ताकि उनको मुड़ने का चांस ही नहीं देना मैंने उसके बाद। कलयुग ऐसे बनता है। दिस इज हाउ कलयुग गेट्स क्रिएटेड। सिर्फ एक कोई करता है ऐसा कुछ, हम तो सिर्फ उसको कॉपी कर देते हैं बस। लेकिन औरों को कॉपी करते 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 हमारा ओरिजिनल कलर ही। अब कलयुग में तो टर्न कर सकते थे, सतयुग में क्या करना होगा? वो टर्न कर रहे हैं, अब सतयुग में क्या करना होगा? सिचुएशन एंड माई स्टेट ऑफ माइंड हैज नो कनेक्शन। ये इक्वेशन को पहले ऊपर फिट करते हैं। सिचुएशन थी, उन्होंने मुझे देखा और जानबूझकर टर्न करके उस तरफ चले गए। कारण मुझे नहीं पता। कारण हो सकता है किसी बात से नाराज हैं, कारण हो सकता है मेरी किसी बात से हर्ट हैं, कारण हो सकता है अभी मेरे से बात करने का मन नहीं है। कारण तो पता ही नहीं हमें कितने हो सकते हैं, वो तो उनके माइंड को पता है कि कारण कितने हो सकते हैं। ये उनका संस्कार, उनका व्यवहार, वो टर्न हो गए। ये सिचुएशन, ये मेरे मन की स्थिति, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। तो नाउ हाउ कैन आई रिस्पॉन्ड? नाउ हाउ कैन आई रिस्पॉन्ड? जब तक कनेक्शन था तो यहां कुछ ऐसा हुआ तो यहां भी कुछ ऐसा हुआ, कनेक्शन था। अब कनेक्शन ही नहीं है एक्चुअली। तो नाउ हाउ कैन आई रिस्पॉन्ड? कैन आई गो अप टू देम एंड से हेलो? कैन आई गो अप टू देम एंड से हेलो? एंड फिर भी उन्होंने ठीक से बात नहीं की, कैन आई से हाउ आर यू? सब बढ़िया? बीच में कौन रोकेगा हमें? ईगो। ईगो क्या बोलेगा? ईगो क्या बोलेगा? उन्होंने नहीं किया तो मैं क्यों करूं? उस टाइम उनको कहना, ईगो को भी आंसर करना पड़ता है। ईगो मतलब मेरा मन, तो मेरे मन को कहना वो उनका व्यवहार था, ये मेरा व्यवहार है। और मेरा व्यवहार उनके व्यवहार पर, इक्वेशन क्या है? उनका व्यवहार पर मेरा व्यवहार डिपेंडेंट नहीं। अगर उन्होंने ऐसा किया, मैंने उनको कॉपी किया, मेरी ये आत्मरूपी बैटरी क्या होगी? घटेगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी? जाकर काफी देर उसको सोचूंगी। ऐसा कर दिया सबके सामने, मतलब मुड़ गए, इंसल्ट इतनी बड़ी। मेरी थॉट्स चलती जाएंगे, वो थॉट्स उन तक पहुंचेंगे,
वो पहले से कुछ बात से नाराज हैं, तब तो उन्होंने ऐसे बिहेव किया होगा, फिर उनको इतनी सारी नेगेटिव थॉट्स भेजी, वो भी थोड़ी सी नेगेटिव ऊपर से भेजेंगे, फिर हम और भेजेंगे, वो और भेजेंगे, दोनों बैटरियां क्या होती जाएंगी? डिप्लीट। और अगर उस टाइम उन्होंने ऐसा किया एंड हमने अपना व्यवहार किया, प्यार से गए, अंदर से प्यार से, ऊपर से प्यार से नहीं। कई बार हम ऊपर से प्यार से करते हैं, मैं उनको जाके दिखाता हूं कि प्यार से बात करना कैसे होता है, ऐसा वाला नहीं, अंदर से कि ठीक है उनके पास कोई रीजन होगा बट मेरे पास कोई रीजन नहीं उस तरह से बिहेव करने के लिए, आई विल गो एंड टॉक। ये एक कर्म, एक सोच, सिर्फ दिन में तो पता नहीं कितनी होती होंगी ऐसे, बट एक सोच, एक कर्म मेरी बैटरी को क्या कर देगा? मेरी बैटरी को क्या कर देगा? सारा दिन में छोटी छोटी सीन्स, छोटी छोटी इनसिग्निफिकेंट, जो सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन तो बड़ी बड़ी है लाइफ की, छोटी छोटी सीन्स या तो बैटरी को डिस्चार्ज कर सकती हैं या बैटरी को चार्ज कर सकती हैं। अगर बैटरी को डिस्चार्ज होने दिया छोटी छोटी सीन में, तो फिर स्ट्रेस, एंगर एंड द लिस्ट इज नॉर्मल वे ऑफ लिविंग। और अगर छोटी छोटी सीन में बैटरी को चार्ज करना शुरू किया, फिर नॉर्मल की डेफिनेशन कौन सी होगी? फिर नॉर्मल क्या होगा हमारे लिए? फिर पेशेंस नॉर्मल होगी, स्टेबिलिटी नॉर्मल होगा, एक्सेप्टेंस नॉर्मल होगा, कोऑपरेशन नॉर्मल होगा, दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देखकर अच्छा फील होना नॉर्मल होगा। क्योंकि फिर हम ऐसे नहीं खड़े होंगे कि ये मेरे लिए कुछ करें जिससे मैं अच्छा फील करूं, क्योंकि मेरे मन की स्थिति अब इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं। सिंपल वे ऑफ चेकिंग, अपना स्कैन करें आत्मा का। जितनी आत्मा डिप्लीटेड उतनी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा। सिंपल इक्वेशन है, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा, जितनी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा उतना फिर हर्ट होना ज्यादा, और जितनी आत्मा भरपूर उतना एक्सेप्टेंस ज्यादा। क्योंकि जितने हम खाली, तो हमें बाहर से कुछ चाहिए ना अच्छा फील होने के लिए, हम खाली हैं, सो यू शुड बी अकॉर्डिंग टू माई वे फॉर मी टू बी फीलिंग गुड। और जितनी आत्मा भरपूर, यू कैन बी योर वे, मैं तो ऑलरेडी भरी हुई हूं, दैट्स वे ऑफ लिविंग। दोनों में कितना डिफरेंस है। तो कलयुग में हम ऐसे खड़े होते हैं, मुझे प्यार दो, मुझे सम्मान दो, मुझे अप्रिशिएट करो, मुझे अप्रूव करो, मुझे ट्रस्ट करो, मेरे अनुसार चलो, मेरा कहना मानो, अभी अभी मानो, बाद में भी नहीं मानो, और बिल्कुल जैसे मैं कहता हूं बिल्कुल वैसे ही करो। मीन्स द वर्ल्ड शुड बी माई वे फॉर मी टू फील गुड। एंड सत्युग मीन्स the world can be their way, my feeling good is not dependent on the world. दो ही चीजें हो सकती हैं हर सीन में, या तो सीन का वाइब्रेशन हम पर इफेक्ट डाल देता है, दूसरा ऑप्शन हमारा वाइब्रेशन सीन पर इफेक्ट डालेगा। अगर सीन का वाइब्रेशन हमारे पर इफेक्ट डालता है, हम ऐसे खड़े हैं, मतलब सीन का वाइब्रेशन मुझ पर। अगर हमारा वाइब्रेशन सीन पर डालेगा तो हम कैसे खड़े हैं? ऐसे खड़े हैं। ऐसे कौन खड़ा होता है? देवी देवता। देवी देवता मतलब जो देने वाला है। और कलयुग में हम क्या बन गए? कलयुग में हम क्या बन गए? हम देवता थे, कलयुग में हम, परमात्मा कहता है अब देवता से लेवता बन गए हो। और घोर कलयुग में आते आते तो हम लेते भी नहीं है, हम छीन लेते हैं लोगों से, हम छीन लेते हैं। और जब हम ऐसी स्थिति में आकर पहुंच जाते हैं तो हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। सिर्फ पूजा करना। किसी की पूजा करने का मीनिंग क्या होता है? यू आर आइडलाइजिंग समबडी। तो विच मीन्स इफ आई आइडलाइज समबडी, विच मीन्स देन which means then become like them. नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण बने और नारी से लक्ष्मी बने।
मतलब नर और नारी कोई ऐसी करनी करेंगे जो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ये सुनते हैं ना हम सत्यनारायण की कथा में, लेकिन कथा सुनते हैं। अब कथा सुनना नहीं है सिर्फ, अब वो कथा बनना है। नर नारी मीन्स कलयुग, लक्ष्मी नारायण मीन्स सतयुग। तो नर नारी कुछ ऐसा करेंगे कि लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तो वो नर नारी क्या ऐसा करेंगे जो वो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? सिर्फ इतना करेंगे कि ऐसे से ऐसे बन जाएंगे, बस सिर्फ इतना करेंगे कि आप मुझे दो, आप मेरे अनुसार चलो। नहीं, मैं आपको दूं, मैं आपको रिस्पेक्ट दूं, मैं आपको मान दूं, मैं आपको सहयोग दूं, मैं आपको प्यार दूं, मैं आपको समझूं, रादर देन आप मुझे समझो। अंडरस्टैंड मी, नो आई विल अंडरस्टैंड यू। शिफ्टिंग। और जो इस तरफ शिफ्ट होगा उसकी बैटरी क्या होती जाएगी? चार्ज। क्योंकि जब हम किसी को देते हैं कुछ, तो सबसे पहले किसको मिलेगा? Whatever we create, it will get created here and through me it will radiate to somebody else. तो जब हम किसी को गुस्सा देते हैं तो सबसे पहले किसको मिलता है? सबसे पहले किसको मिलता है? हमें। सामने वाले तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को बचा ही लेते हैं हमारे से, लेकिन द क्रिएटर कैन नॉट सेव देमसेल्व्स फ्रॉम देयर ओन क्रिएशन। हम नहीं बच सकते अपनी ही रचना से। सामने वाला चाहे तो बिल्कुल आपकी एनर्जी को स्वीकार ही नहीं करेगा, अंदर से स्माइल करेगा, कहेंगे ये तो ऐसे ही होते हैं, और चला जाएगा। लेकिन हम अपनी रचना से नहीं बच सकते। तो आज एक चीज छोड़ते हैं, 3 दिन में एक चीज छोड़नी है ना। तो आज एक चीज छोड़ते हैं, विद द अंडरस्टैंडिंग people and situations will not be my way. Is it possible that people and situations will be my way? No. So programming ही कहीं गलत हो गई है कि if people and situations are my way then I am happy. ये मन सबसे आज्ञाकारी बच्चा है आपका। ये एक है जो हर बात मानता है। जब हम इतने थे, किसी ने हमें कहा ये एक टेबल है, पेरेंट्स ने बताया, उन्होंने जो सिखाया हमने माना, हमने कहा हाँ ये टेबल है। सपोज जब हम 1 साल के थे, कोई हमें कहता ये कुर्सी है, वी वुड हैव ग्रोन अप बिलीविंग कि ये कुर्सी है। हम कहते ये तो कुर्सी है, एंड वी कैन लिव आवर लाइफ विद दैट बिलीफ सिस्टम टिल समथिंग हैपेंस एंड आवर बिलीफ सिस्टम्स चेंज। इसी तरह हमें किस छोटे बच्चों को बाहर लेकर जाना होगा प्रोग्राम में। इसलिए नहीं क्योंकि वो सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन इसलिए कि उनकी आवाज सुनने से जो जो डिस्टर्ब होगा उसकी नेगेटिव एनर्जी उस बच्चे को पहुंचती है। And we don't want the child to receive any negative energy from us. For the protection of the child will have to be somewhere else. क्योंकि अगर किसी के भी मन ने एक भी थॉट ऑफ इरिटेशन क्रिएट किया तो वो एनर्जी कहां पहुंच जाएगी? ये है हमारी हर थॉट जिसके लिए क्रिएट की जा रही है वो उस तक पहुंच जाएगी। और यहां बहुत ज्यादा लोग हैं, तो अगर 1000 लोग में से 100 ने भी एक नेगेटिव थॉट क्रिएट कर ली, नॉट गुड फॉर द चाइल्ड। That's how we have to protect ourselves and protect others. So when the programming happened in childhood, कि when people and situations my way, I'm happy. If not, तो गुस्सा करना तो नॉर्मल है। We are living with that belief system and we keep behaving according to that belief system. अब एक नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट करते हैं, पीपल एंड सिचुएशंस कैन नॉट ऑलवेज बी माई वे। अगर लोग और सिचुएशन मेरे अनुसार हैं, मैं खुश। अगर लोग और सिचुएशन मेरे अनुसार नहीं, तो अब फिल इन द ब्लैंक करना है नए बिलीफ सिस्टम के अंदर। अगर लोग और सिचुएशन मेरे अनुसार हैं तो मैं खुश। अगर लोग और सिचुएशन मेरे अनुसार नहीं, तो जब हम इतने थे ना,
हम एक दिन अपने मम्मी पापा के साथ घूमने गए थे मार्केट। हमने कहा मुझे ये चाहिए, उन्होंने कहा नहीं घर में बहुत सारे पड़े, आपको नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए, नहीं जरूरत है तुमको। तो हमने मार्केट में खड़े होके क्या किया, हमने मार्केट में खड़े होके थोड़ा जोर से रो दिया और मम्मी पापा ने उसी टाइम चीज लेके दे दी। दैट्स द डे द प्रोग्रामिंग हैपेंड। प्यार से बोला नहीं दिया, दूसरी बार भी आराम से बोला नहीं दिया, जोर से बोला फटाफट दे दिया, अगली बार में, पहली बार में 2 जोर से बोल देना काम हो जाएगा मेरा। एंड द वर्ल्ड इज लिविंग विद दिस बिलीफ। जोर से बोलो ना काम हो जाता है, जोर से बोलो ना काम हो जाता है। काम तो हो जाते हैं लेकिन कुछ और भी हो जाता है। काम हो जाते हैं हमारे, लेकिन साथ साथ और क्या हो जाता है, साथ साथ और क्या हो जाता है, मेरी बैटरी डाउन होती है। और जब मेरी बैटरी डाउन होती है ना, मेरी दुनिया पर असर पड़ जाता है उसका, मेरी दुनिया पर असर पड़ता है। हीलर्स हैं हम, हीलर्स की एनर्जी फील्ड कैसी होनी चाहिए। जब हम देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं या उनके चित्र देखते हैं, उनके पीछे एक हेलो है, व्हाइट कलर का सर्कल। क्या व्हाइट कलर का सर्कल सिर्फ देवी देवताओं के पीछे होता है या सबके पीछे होता है? अब अपने पीछे चेक करो कि जो मेरे पीछे सर्कल है वो कौन से कलर का है। क्योंकि हर एक के पीछे सर्कल है एक। हमारे पास यहां इक्विपमेंट भी है जिससे कलर पता चलता है। नहीं सीरियसली, सीरियसली यू वांट टू सी आपका कलर कैसा है? देखो, 2 तरह जीवन जीना है। एक है कि अब जो कलर है उसको देखें, और दूसरा कहें आज नहीं है तो कल तक व्हाइट हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। तो क्या करना है, कलर देखना है या कलर चेंज करना है? कलर चेंज करना है। What are the few colors which are possible? We've seen scans of people. जैसे आप शरीर का स्कैन करते हैं, इसी तरह एनर्जी के शरीर का भी एक स्कैन होता है। उस स्कैन में ये जो एनर्जी है, वाइट, क्रीम, येलो, and then it can go to dark gray and even darker than that. Created on the basis of my every thought, feeling, belief system, energy. जिसका सर्कल डार्क होगा वो दूसरों को भी क्या रेडिएट करेगा? डार्क। और इसीलिए कई बार आप देखना, आप किसी लोगों से मिलेंगे लेकिन आप कहेंगे पता इनसे मिलकर ना मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा। इट्स दैट सर्कल विच इज ट्रबलिंग यू। और कुछ लोगों को हम मिलेंगे, हम कहेंगे इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इट इज दैट सर्कल विच इज इन्फ्लुएंसिंग। अब हीलर, हम डॉक्टर्स नहीं है, हम हीलर्स हैं। हीलर्स का सर्कल कौन सा होना चाहिए? वाइट होना चाहिए। क्यों वाइट होना चाहिए? क्यों वाइट होना चाहिए हमारा सर्कल? क्योंकि हमारे अक्रॉस द टेबल हर 10 मिनट बाद जो बैठने वाला है उसका एटलीस्ट इस टाइम जब वो दर्द में है तो इस टाइम उसका सर्कल वाइट से थोड़ा सा दूर है। वो दर्द में आया है, पेन में आया है, फिजिकल नहीं सिर्फ इमोशनल पेन में आया है, एंजाइटी में आया है, फियर में आया है। और सिर्फ वो नहीं आया है, उसके साथ 1-2 लोग और भी आए हैं। एंड एवरी 10 to 15 minutes यू आर सिटिंग ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल एंड आपके उस साइड कोई थोड़े से पेन में आ रहे हैं। अगर हमने अपने सर्कल का ध्यान नहीं रखा तो सारा दिन में वो जो सामने वाली एनर्जी है वो क्या होती जाएगी? हमारे ऊपर असर डालना शुरू करेगी। जब हम वाइट ड्रेस पहनते हैं ना तो सारा दिन बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ब्लैक ड्रेस पहने हो तो बहुत इजी होती है, कहीं भी बैठो कुछ भी करो। वाइट ड्रेस अगर पहनो तो एक कुर्सी पर बैठने से पहले भी कुर्सी पहले चेक करनी पड़ती है, क्योंकि अगर बिना चेक किए बैठ गए तो उसके बाद वो महल कुर्सी की नहीं रहती। बिकॉज नाउ वी हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद दैट एनर्जी, अब वो हमारा हिस्सा बन गई है। तो सुबह वाइट पहना मतलब सुबह वाइट सर्कल था, रात को भी मेरा सर्कल वाइट होना चाहिए जब मैं घर आऊं।
उसके लिए हमें क्या करना होगा? सारा दिन में सबके साथ रहते हुए अटेंशन उनके ऊपर नहीं, अटेंशन अपने सर्कल पे, कि सिर्फ मेरी दवा इलाज नहीं करती है, सिर्फ मेरे प्रिस्क्रिप्शन में जो लिख रहा हूं वो इलाज नहीं करता, ये मेरा सर्कल भी उस इलाज का हिस्सा है। डू यू फील आपका सर्कल इलाज का हिस्सा है? यस यस यस। किस बात को कितनी परसेंटेज देंगे? पावर बताइए। आई एम अ पेशेंट, आई एम कमिंग टू यू, कितनी परसेंटेज डिवाइड कीजिए, कौन कौन चीज जिम्मेवार है मेरी हीलिंग के अंदर? मेडिसिन, प्रोसीजर, माई स्टेट ऑफ माइंड एंड योर स्टेट ऑफ माइंड। ये 4 चीजें हीलिंग का हिस्सा हैं। अब अगर आई एज अ हीलर से स्ट्रेस इज नॉर्मल, क्या करें, काम ऐसा है, एंगर इज नॉर्मल, इरिटेशन इज नॉर्मल, सो आई एम नॉट ओनली डिप्लीटिंग माई सेल्फ, but I am not being fair to my profession and to my patients. White energy can heal, and the opposite of that can slow down healing. It can slow down healing. तो वो white circle रखना सिर्फ हमारे लिए नहीं, लेकिन हर एक जिसको हम मिलेंगे उसके ऊपर उसका असर होगा। अब अगर मैंने गुस्सा कर दिया तो उस व्हाइट सर्कल का क्या होगा? तो उस व्हाइट सर्कल का क्या होगा? आपको दिख रहा है? आप गुस्सा करेंगे तो वो एनर्जी सर्कल का क्या हो जाएगा? सो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो मेरे व्हाइट सर्कल को डार्क की तरफ ले जाती हैं। फिर मैं उसको व्हाइट करने के लिए कुछ ना करूं तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई स्टार्ट लिविंग विद अ डार्क कलर सर्कल. And then I start believing that this is my nature and it's fine. दुनिया ही ऐसी है तो ऐसा ही जीना है. And अब उस डार्क सर्कल के रेपरकशंस बहुत सारे आने लगे हैं. पिछले इस 1 साल में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए देश के कुछ कुछ कोनों में जहां डॉक्टर्स ने कहना शुरू किया, हु इज गोइंग टू प्रोटेक्ट अस नाउ? आपको क्या लगता है, हु कैन प्रोटेक्ट अस? कौन प्रोटेक्ट करेगा हमें? कोई लॉ बन जाएगा तो हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे? हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे कोई लॉ के बनने से? वो तो लॉ बनेगा कि अगर आपने ऐसा किया तो देन दिस इज दैट्स ओके. हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा? हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा? वो ही लोग जो हमारे पैर छूते थे, वो ही लोग जो हमें भगवान कहते थे, आज वो हाथ उठाने पे कैसे रेडी हो गए? क्या हुआ उनको? What happened? What happened? We need to introspect. It's not about them, it's about, is there something that I need to change? Because if I'm going to wait that they need to change, then we are only going to wait. अगर आपका सर्कल वाइट है, आपको कभी भी कोई भी कुछ नहीं कर सकता. व्हाइट सर्कल के सामने तो अगर कोई बहुत नफरत और अग्रेशन से भी आएगा ना, तो वो व्हाइट सर्कल के सामने आके क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अपने आप वो व्हाइट सर्कल का उसके ऊपर असर पड़ जाएगा. Nobody else can protect us. It's going to be my energy field which will be my protection. तो अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, औरों की हीलिंग के लिए, I will need to keep my circle white. तो गुस्सा करना तो मुझे आज से अलाउड है ही नहीं. वो ही काम करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, करवाएंगे, लेकिन करवाने का तरीका, करवाने का तरीका. अगर हम अपने साथ सहयोग देने वाले नर्सेस को डांटते हैं कभी, एक बार हम सब नर्सेस से बात कर रहे थे, सो वी सेड व्हाट इज कॉज ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ? सो दे सेड जब डॉक्टर्स गुस्सा करते हैं.
So then I just shared with them. I said, पेशेंट भी तो कितना अजीब अजीब बिहेव करते हैं, कभी कभी तो जोर जोर से चिल्लाते हैं, कभी कभी तो खाना भी फेंक देते हैं. तो उन्होंने कितने प्यार से कहा, लेकिन सिस्टर वो तो बीमार है. मैं बोला वो भी बीमार है. कहते कौन? मैं बोला वो. And next day I got call from 3 people out of that. कि आज मैंने सिर्फ यही थॉट क्रिएट की, उन्होंने जब गुस्सा किया ये भी बीमार है, तो मुझे कुछ नहीं हुआ फिर उसके बाद कि ये भी we what we do with our anger is a depleter, लेकिन एंगर से भी एक बड़ा डिप्लीटर एंड दैट इज फियर. फियर इज अ वेरी बिग डिप्लीटर. आप गुस्सा सिर्फ कभी कभी करेंगे, सारा दिन कोई नहीं करता और रोज भी कोई नहीं करता. लेकिन अगर मैं आपके साथ काम करने वाली नर्स हूं, मैं सारा दिन फियर में रहूंगी, पता नहीं कब डांट देंगे, पता नहीं कब डांट देंगे, पता नहीं कब गुस्सा कर देंगे. तो योर एंगर स्लोज डाउन हीलिंग, एंड उससे ज्यादा माई फियर ऑल्सो स्लोज डाउन हीलिंग. लेकिन इसका इंस्ट्रूमेंट कौन बना? इसका इंस्ट्रूमेंट कौन बना? हमारा व्यवहार. एक्चुअली एक हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में जहां सिर्फ हीलिंग हो रही है, आपको लगता है एंगर अलाउड होना चाहिए एक हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में? डू यू थिंक हम यहां से वापस जाने के बाद एक कि जितनी देर आप इस प्रांगण में हैं तो आपको गुस्सा करना अलाउड नहीं है? पॉसिबल? नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन. इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या? यहां नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते. क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है. इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं, सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है. तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए. कर सकते हैं हम ऐसा? नहीं कर सकते. क्यों? हाँ जी. After some time we will not even have to do that. Why? जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में 2-4 बार कर देते हैं. अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा? वो संस्कार पक्का होता जाएगा. जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है, तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ 2. तो जब तक वो दिन में 2 लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी? पक्का. लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया. तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है, सिर्फ कि उसको कर्म में आने नहीं देना. जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी? स्ट्रेंथन होती जाएगी. डोंट यू थिंक वी शुड हैव एंगर बैंड इन प्लेसेस ऑफ हीलिंग? ना डॉक्टर सिस्टर को करे, ना सिस्टर्स एक दूसरे को करें, ना कोई जो सेवा कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कोई उनको करे, और ऑब्वियसली ना कोई इरिटेट होके पेशेंट से बात करे. तो पूरी एनर्जी नहीं चेंज हो जाएगी उस जगह की? हीलिंग दवाइयों से नहीं होती है, सारी हीलिंग एनर्जी से भी होती है. हम एक जगह पर एंटर करें, आप यहां आए, आपको एक सूदिंग इफेक्ट ऑलरेडी फील हो रहा है. हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमें दूसरों को कंट्रोल करना ही नहीं है. हमें तो दूसरों को कंट्रोल करना ही नहीं है. हर जगह के कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं हर जगह के कुछ डूज. इस जगह पर ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है. जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते. पहले उठा देते थे, ऐसे ही थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड. उस दिन के बाद बंद हो गया. तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए? हम अपने लिए, खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरनमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है. हम एक दर्द का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए.
और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो पेशेंट से इरिटेट होके बात कर ही लेनी है। दर्द में आया है सामने वाला, दर्द में आया है, वैसे ही कंफ्यूज्ड है, उसको कुछ नहीं पता उसको क्या हुआ है। अभी अभी या तो उसको रिपोर्ट मिली और उसको पता चला कि उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, उसने किसी से 2 क्वेश्चन पूछे और उसने इरिटेट होकर उसको जवाब दे दिया। क्या कर्म बना रहे हैं हम बैठकर अपना, क्या बना रहे हैं? सिर्फ क्यों? क्योंकि हम उस वातावरण में हैं वेयर दैट्स इन द वाइब्रेशन इन द एयर। अपने लिए नियम बनाते हैं कि सुबह से शाम तक while I am here मुझे गुस्सा करना अलाउड नहीं है। वैसे भी हम अपनी चॉइस से गुस्सा करते हैं, हम सबको गुस्सा नहीं करते हैं। क्या आप सबको गुस्सा करते हैं? नहीं। आप किनको गुस्सा करते हैं? आप किनको गुस्सा करते हैं? जिनको अलाउड है, जिनको अलाउड नहीं है वहां चुप। इनके सामने कुछ नहीं बोलना, चाहे अंदर से बुरा लग रहा हो, लेकिन बाहर नहीं आएगा। बाहर नहीं आया तो भी आधा काम हो गया, संस्कार बच गया, बच गया। फिर बाहर फिनिश करके धीरे धीरे फिर अंडरस्टैंडिंग के साथ, ज्ञान के साथ, आत्मा की पावर को बढ़कर वो अंदर भी खत्म हो जाएगा। क्या हम बाहर के लिए खत्म करने के लिए रेडी हैं? पहले फिर अंदर भी करेंगे। रेडी है? Can you make this a personal law for your life? एंड जब आप करना शुरू करेंगे ना, और आपको उससे लाइटनेस जो फील होगी, क्योंकि एनर्जी डिप्लीट नहीं होने वाली सारा दिन के अंदर। आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो भी कंफर्टेबल हैं। डू यू नो इफ somebody इज इन फियर बिकॉज ऑफ यू, वो आपको कौन सी वाइब्रेशन भेज रहे हैं? इफ आई एम इन फियर बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपने मुझे लास्ट वीक डांटा था, आज नहीं डांटा बिल्कुल भी, लेकिन आई एम इन फियर, वो मेरा संस्कार है, तो मेरी फियर की वाइब्रेशन किसकी वजह से है? आपकी वजह से है। वो एनर्जी जाएगी आपको। सो हमारे आसपास के लोग भी कैसे होने चाहिए? कंफर्टेबल। वो कब होंगे? जब हम कंफर्टेबल, एंड जब हम सब मिलकर कंफर्टेबल हीलिंग करने जाएंगे तो मिरेकल्स ही क्रिएट होंगे। उसके अलावा क्या हो सकता है? और तो बनाएं नियम अपने लिए, बनाएं नियम अपने लिए। वैसे भी एंजल्स को तो अलाउड ही नहीं है। तो जब ऐसे करके हम शाम को घर जाएंगे, सर्कल कैसा होगा? हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। हम एक छोटे से ग्रुप में थे, तो एक मशीन लाई गई ऐसे जिससे ऑरा टेस्टिंग होती है, ठीक है। और ऑडियंस में से एक डॉक्टर को बुलाया गया, आप आ जाओ यहाँ पे। उनकी ऑरा चेक की, उनकी ऑरा बहुत अच्छी थी। ऑरा 10 फीट थी, मतलब एनर्जी फील्ड बहुत पावरफुल है, 10 फीट तक उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा आपकी ऑरा बहुत अच्छी है। फिर उनको कहा गया आप आंख बंद करें और लास्ट जब आपने गुस्सा किया था उसको याद करें। गुस्सा करें नहीं, सिर्फ जब लास्ट आपने गुस्सा किया था उसको याद करें। तो उन्होंने आंख बंद की, उसको याद किया जब उन्होंने गुस्सा किया था। इट टुक 1 मिनट और लेस देन दैट। उसके बाद उनकी एनर्जी फील्ड चेक, इट वॉज इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, उनकी एनर्जी फील्ड हैड फॉलन अप टू 3 फीट, कोलैप्स्ड इन 1 मिनट। एनर्जी इतनी जल्दी बढ़ती और घटती है। फिर उनको कहा गया अब आंख बंद करें और फिर ये थॉट क्रिएट करें, आई एम अ प्योर सोल, पीसफुल सोल, इट्स माई नेचर। अगेन 1 मिनट मेडिटेट करें, वापस एनर्जी फील्ड हैड गॉन बैक टू नॉर्मल। एनर्जी का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को, छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई cannot afford to waste my energy like this. My energy is for a purpose of healing thousands of people. And जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे,
डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल चेंज। दीज आर लाइफस्टाइल चेंजेस। ये लाइफ है, ये लाइफ है, एनर्जी लाइफ है। ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है। तो ये लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। Lifestyle is not only about what we are eating, drinking, wearing. Lifestyle is about what we are thinking, speaking, behaving. That's my lifestyle. And अगर आज आप हम सबको बताते हैं कि majority of illnesses are lifestyle diseases, तो फिर उनको सिखाने से पहले तो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। हर एक पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन पर लिखते हैं आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये दवा खानी है, ये एक्सरसाइज करनी है, ये, और नीचे लिखते हैं जब तक ये इलाज चल रहा है गुस्सा करना अलाउड नहीं है, साइन। बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ हीलिंग। आप नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं और आप हीलिंग चाहते हैं बॉडी की। पूरी फैमिली को बता दें कि पुराना जीवन जीने का तरीका हीलिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, लेकिन बता कौन पाएगा? जो खुद लेते हैं वो दूसरों को, पेशेंट्स को कहते हैं रोज शाम को एक इज ओके। जो खुद खाते हैं वो पेशेंट को कहते हैं कि इससे तो प्रोटीन मिलती है। इसी तरह जो खुद गुस्सा करते हैं वो पेशेंट को कहते हैं गुस्सा करना तो नेचुरल है। जो छोड़ देते हैं, जो उसका बेनिफिट देखते हैं, वो सबको कहते हैं ये कर लो, आधा इलाज तो आपका इसी में हो जाएगा। बैटरी चार्ज, यहां से बैटरी चार्ज होगी तब तो इस शरीर को कोई एनर्जी मिलेगी, तब तो ये शरीर ठीक होगा। दवा भी किसको लगेगी? शरीर के अंदर वो ताकत। यहां से आप दवा दे रहे हैं, प्रोसीजर कर रहे हैं, और यहां से मैं टेंशन, एंजाइटी, फियर सब कुछ क्रिएट कर रहे हो। आप कहेंगे इनको ठीक क्यों नहीं हो रहे, इतने दिन हो गए। Both have to be in harmony, and that's why it is science and spirituality, medication and meditation. And meditation lifestyle means सत्योगी संस्कार। सत्योगी संस्कार। तो 3 दिन हम यहां इसलिए कि 3 दिन हम उसको कर लेंगे यहां एक्सपेरिमेंट, और यहां से जाने से पहले हमारा सर्कल बिल्कुल वाइट होगा। लोग हमारे अनुसार नहीं होंगे सब, क्योंकि वो किसके अनुसार होंगे? हाउ विल पीपल बी? पीपल विल बी देयर वे। आई हैव टू वर्क विद देम, बट माई वे, एंड माई वे विच क्रिएट्स हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हार्मनी। नॉट माई वे ओनली मीन्स विच गेट्स वर्क डन। ये प्रायोरिटी लाइफ की नहीं हो सकती, गेटिंग वर्क डन। रिजल्ट ये है कि वर्क डन तो हो गए। आज देखो हमने मिरेकल्स बाहर क्रिएट कर लिए ना। हमारी जेनरेशन ने शायद बहुत सारे मिरेकल्स देखे हैं पिछले 20 साल के अंदर। देखे, हम ही वो जेनरेशन है जो पड़ोसियों के घर एक फोन के लिए, लैंडलाइन के लिए चली जाती थी। हम ही हैं। हम ही हैं वो जो रात को 9 बजे न्यूज दूरदर्शन पे देखते थे। तो 20 साल में हमने कितने मिरेकल्स देखे हैं। लेकिन हमने इतने मिरेकल्स बाहर क्रिएट कर लिए, लेकिन करवाने का तरीके में अपना ध्यान नहीं रखा। तो हम ही हैं वो जेनरेशन जो कहती है बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। हम ही हैं वो जेनरेशन जो किताबों में पढ़ते हैं और गूगल पे जाके ढूंढते हैं कि बच्चे को कितना खाना खिलाना है, कितना पानी पिलाना है। हमारी इंट्यूटिवनेस क्या होती जा रही है? हम ही हैं वो जो 4 लोगों के साथ आज नहीं रह पा रहे, और हम ही हैं वो जो इतने सारे लोगों के साथ रहते थे। क्यों? क्योंकि while creating miracles in the outside world, which were so beautiful, we only didn't take care of the lifestyle we were using to create all those miracles. हमने कहा काम करना है, प्रॉफिट करना है, इससे भी बेटर, इससे भी ज्यादा, गुस्सा करो, डांटो, जल्दी करो, कोई भी तरीके अपनाओ, इससे आगे जाना है मुझे। तो हम बाहर की दुनिया में आगे चले गए,
एंड इनर वर्ल्ड में WHO आज कहता है 1 in 4 इज एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन. और वही WHO कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2020 डिप्रेशन विल बी द फर्स्ट कॉज ऑफ डेथ. तो मतलब क्या हुआ? बाहर मिरेकल्स और अंदर अंदर. अब हमें बाहर मिरेकल्स क्रिएट करने हैं लेकिन अंदर का ध्यान रखते हुए, मतलब वही काम करवाने उससे भी ज्यादा अच्छे करवाने हैं, लेकिन लाइफस्टाइल सात्विक सत्युगी संस्कार. Ready for angels? Ready? So that we will be creating miracles in the outer world, but before that we will be creating miracles in the inner world. बिना अपना ध्यान रखे इतनी कमाल कर लिए दुनिया में, अगर अपना ध्यान रख कर करेंगे तो पता नहीं कौन से कमाल कर लेंगे कि नहीं. सत्युग ऐसे ही आएगा. तो काम करना है. हमें एक बहुत सुंदर चीज यहां सिखाई जाती है. सेवा करनी है, बहुत करनी है, सारा दिन करनी है, लेकिन सेवा से ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी मन की स्थिति. मन की स्थिति को ठीक रख के फिर सेवा करनी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहला नंबर दिस शुड बी परफेक्ट, देन दिस शुड बी ऑल परफेक्ट, क्योंकि इसका असर बाहर पड़ता है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट में आज एक का नाम और ऐड कर दीजिएगा. किसका ध्यान रखना है? ध्यान. मेडिटेशन मीन्स ध्यान, एंड ध्यान ओनली मीन्स टेकिंग केयर. ध्यान डजंट मीन कि हमें पूरा दिन ध्यान में बैठना है. मेडिटेशन में ध्यान मीन्स हमें सारा दिन सबका ध्यान रखते हुए पहले अपना ध्यान रख के फिर सबका ध्यान रखना है कि स्वस्थिति परफेक्ट, फिर बाहर सब कुछ परफेक्ट. देन वी विल क्रिएट सत्युग. Then we will together create Satyug. So today one belief system changes. 2 belief system actually. 1, situation and my state of mind is independent. So your happy Independence Day is today. This is happy Independence Day. From today I am independent of situations and people. आप कैसा भी व्यवहार करें, मेरा independent of you. So all those lines, you hurt me, you upset me, you irritated me, वो सब हट जाएंगे. आपके पास कोई irritating patient आते हैं? हाथ उठाइएगा प्यार से. किस किस के पास irritating patient आते हैं? Irritating patient? Irritating patient? 1.25 घंटे के बाद अगर आप कहेंगे वो इरिटेटिंग पेशेंट है तो क्या हो जाएगा? इट्स जस्ट अ वे ऑफ थिंकिंग. सी व्हाट हैपेंस, वी से इरिटेटिंग पेशेंट मतलब यू आर द कॉज ऑफ माई इरिटेशन. इफ आई ब्लेम यू फॉर द कॉज ऑफ माई इरिटेशन, आई विल कंटिन्यू टू क्रिएट इरिटेशन एवरी डे. एंड देन आई विल से ये भी इरिटेटिंग है, ये भी इरिटेटिंग है. आजकल तो मेजोरिटी पेशेंट ही बड़े इरिटेटिंग हो गए. एंड जिस दिन आपने कहा वो हैं, परेशान हैं, अशांत हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और बार बार वही बात पूछते हैं, ये सब राइट है, लेकिन मुझे इरिटेशन क्रिएट करना है या स्टेबल रहना है, वो चॉइस मेरी है. दैट इज इंडिपेंडेंस. एंड देन यू कैन चूज टू बी विद देम, आंसर देम, फेस देम, but with power, not saying irritating patient, because जैसे ही कहा irritating patient, सारी शक्ति यहाँ. I can get irritated, but when I get irritated, I say I created this irritation. जैसे ही मैंने कहा I created this irritation, circuit क्या हो गया? Circuit complete हो गया, power मेरे पास आ गई. I met a 2-year-old child. He was crying. उसके पापा ने कहा बस ना, बहुत रो लिया. कहते 2 मिनट और रोना है. And I just looked at him and I said, what clarity. And after 2 minutes he kept quiet and he said, हो गया. That was so much learning. I said, okay, this is the way to live life. रोना है ना, रो लो. अपसेट हो, मूड खराब है, रो. लेकिन रोते हुए ये डिसाइड कर लो, ये रोना कौन क्रिएट कर रहा है? मैं.
जिम्मेवार कौन? मैं। और कितनी देर के लिए रोना है वो भी चूज करें और उसके बाद चुप हो जाएं। लेकिन अगर कहेंगे इसकी वजह से हम रो रहे हैं, तो शायद हम रोज रो रहे होंगे किसी ना किसी की वजह से। एंड फिर हम वेट करेंगे कि वो बदलेंगे, तब हमारा रोना बंद होगा। एंड उस प्रोसेस में क्या हुआ, डे बाय डे हमारा रोना तो बढ़ता गया, बिकॉज वी वर वेटिंग फॉर द वर्ल्ड टू चेंज। वी थॉट व्हेन द वर्ल्ड चेंजेस then we will be happy. And spirituality says, when I change, then the world changes. So सिर्फ एक इक्वेशन आज सेट, सिचुएशन सेपरेट, माई स्टेट ऑफ माइंड सेपरेट। क्या हमारे पास इरिटेटिंग पेशेंट हैं? कितना सिंपल है। मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम्स ना पन्ने पन्ने चलते थे, लेकिन इक्वेशन तो एक ही लाइन में ऊपर आती थी, उसके बाद पन्ने पन्ने चाहिए थे सिर्फ उसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर फर्स्ट लाइन ऑफ इक्वेशन राइट नहीं होती तो उसके बाद 5 पेजेस भी ले लो, आंसर नहीं आएगा ठीक से। दैट्स लाइफ। इफ द इक्वेशन इज नॉट राइट, विल नेवर कम टू द सोल्यूशन। सो माई स्टेट ऑफ माइंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सिचुएशन। एंड सेकेंड, people and situations will not be my way. I will be my way, and my way is the right way for me, which will create happiness, health, and harmony. Angel has started. चलिए 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और अपने आप को देखते हैं उनके साथ फिर से। I am a divine angel. सबको सुख देने वाला फरिश्ता, सबको समझने वाला, सबको रिस्पेक्ट देने वाला, उन सबको देखिए जिनके साथ रोज रहना है या जिनके साथ रोज काम करना है। Scene after scene after scene. My state of mind, my thoughts, my feelings is my creation, my choice. No connection with people and situation. Dependent only on myself. देखें अपने आप को सबके साथ, अलग अलग व्यवहार, उनके अलग अलग काम करने के तरीके। I have changed my lifestyle. देखें अपने आप को उनके साथ काम करवाते हुए। किसी ने कोई गलती की है, देखें अपने आप को उस सिचुएशन में। गलती बहुत 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 बड़ी है। लेकिन उस इतनी बड़ी गलती के बाद मैं अब और गलती नहीं।
I am an angel. मेरी स्थिति परिस्थिति को बदलती है. My vibration influences and raises the vibration of everyone around me. देखिए उस सीन को. किसी से बहुत बड़ी गलती हुई है. वो दर्द में है, डर में है. I am a healer. I am an angel. My responsibility to empower them. और देखें अपने आप को उसको करते हुए. My divine style. दो मिनट लें अपनी सारी उस छोटी छोटी सीन को देखने के लिए जिसमें हमने अपना स्टाइल आज से बदलना है. लोग वही, उनका व्यवहार वही. I have changed.